वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 में 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा है आपका कि यदि x/3 + 1, y-2/3 ये दो अवयव दे रखे हैं और दूसरे इक्वल टू लिखा है 5/3 = 1/3, तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैंने इसको बताया था कि कोई दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, जब उनके अवयव भी आपस में बराबर हों। मतलब क्या है कि जब x/3 + 1 5/3 के बराबर होगा और y-2/3 1/3 के बराबर होगा, तभी ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये दोनों अवयव बराबर होंगे। मतलब ये क्रमित युग्म बराबर हैं, पहले ही बता रखा है आपको। इसका मतलब क्या है कि इसके जो अवयव हैं, घटक हैं, वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए मैंने क्या कर दिया है, बराबर दिखा दिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हर बराबर करा देंगे। तो इधर 5x/3 और 5/3 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, ये 1 उधर चला गया। ठीक है, सो 5/3 में से माइनस का 1 करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3/3। 5 - 3/3 मतलब लासा लेके हमने सोल्व किया, तो हो जाएगा क्या 5 - 3/3। तो 5 में से 2 घट जाएगा और 3 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 2/3। ठीक है, 3 हर में तो हमारा कट जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा हमारा 2। और उसी टाइप से हमारा इधर भी सोल्व करेंगे हम लोग, तो करते हैं हम लोग सोल्व। तो है 1/3 + 2/3, तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 1। सो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो ये दोनों आंसर है हमारे x और y के। सो पहला क्वेश्चन तो इजी था, समझ में आ गया होगा। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखा है कि यदि a में 3 अवयव है, मतलब नंबर ऑफ a, ठीक है, कितना है हमारा 3, और नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी भी हमारा है 3। ठीक है, सो इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ बी कितना है, हमारा 3 है। तो आपको बताना है क्या है, ए गुणे बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब, या ठीक है प्रोडक्ट इन ए गुणे बी। ठीक है, सो ए गुणे बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, n गुणे ए, मतलब नंबर ऑफ ए, जितना ए में है और जितना बी में है उन दोनों की क्या गुणा। देख लीजिए यहाँ पे सूत्र दे रखा है। ठीक है, सो क्या कर देंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 9। सो गाइज आपको आंसर पता चल गया प्रश्न 2 का 9। ठीक है, सो हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने क्या है कि यदि जी, ठीक है, जी में दो अवयव दे रखे हैं हमारा 7 और 8, और एच दे रखा है 5, 4, 2। ठीक है, तो जी गुणे एच बताना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में गुणा सिखा रखा है। सो इनकी जी गुणे एच की परिभाषा भी दे रखी है कि यदि दो अरिक्त समुच्च पी और की का कार्तीय गुणन पी गुणे क्यू है, तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्च जो है उनके प्रथम घटक पी से रिलेट करेंगे और दूसरा घटक जो है वो क्यू से रिलेट करेंगे। ठीक है, सो कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसको जी गुणे एच हम लोग को बताते हैं। तो जी का पहला अवयव जो है एच के तीनों अवयवों के साथ गुणा कराएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7, 5, ठीक है, फिर 7, 4, फिर 7, 2। ठीक है, तो पहले अवयव का हमने तीनों के साथ करा लिया, अब दूसरे अवयव का कराते हैं, तो हो जाएगा 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ठीक है, सो हमने जी गुणे एच करा लिया है। ठीक है, फिर एच गुणे जी भी कुछ इसी टाइप से होगा। तो एच गुणे जी मतलब एच का पहला अवयव जो होगा जी के दोनों अवयवों के साथ गुणा होगा। जैसे 5,7, फिर 5,8, फिर 4,7, फिर 4,8। ठीक है, डॉट डॉट आगे 2 बचा है, आप लोग 2,7 करेंगे और 2,8, सो हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, तो एच गुणे जी भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य है या असत्य कौन सा। ठीक है, सो आपको बताना है। पहला क्या लिखा है कि पी ले रखा है हमारा mn, सो पी mn दे रखा है और q है जो nm दे रखा है। तो p गुणे q आपको बताना है, मतलब p गुणे q। तो p का पहला अवयव का इन दोनों के साथ कराना है हमारा, तो मतलब m का n, ठीक है, फिर m का m के साथ में, ठीक है, और अगला क्या है n का n के साथ में होगा, फिर n का m के साथ में होगा, इतना होगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना दे रखा है, p गुणे q में 2 ही प्रोडक्ट दे रखा है, सो आपको 4 आपने गुणा करके फाइंड कर रखा है। यहाँ पे तो 2 ही दे रखा है, इसका मतलब जो पहला कथन है वो क्या है हमारा असत्य है। ठीक है, सो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा कि दे रखा है कि यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं और ए गुणे बी क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार, तो x जो होगा वो a से रिलेट करेगा और y जो होगा वो हमारा b से रिलेट करेगा। सो यही बात मैंने आपको भी पिछले में बताई कि क्या हो जाएगा
कि अगर इनका पी गुणे क्यू, ठीक है, दो क्रमित युग्मों में लिखा है, मतलब क्रमित युग्म में लिखा है पी क्यू में, तो पी जो होगा वो पी से रिलेट करेगा और जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू से रिलेट करेगा। मतलब पहला घटक जो होगा वो पहले समुच्चय से और दूसरा घटक वो दूसरे समुच्चय से रिलेट करेगा। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। ठीक है, सब थर्ड देखते हैं। थर्ड में दे रखा है ए और बी, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या ए गुणे बी इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, ये फाई के इक्वल आता है या नहीं। तो बी और फाई का इंटरसेक्शन जब भी करेंगे तुम्हारा बी ही आएगा। बी और ए की गुणा कराएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपका फाई आएगा, क्यों, क्योंकि बी और ए की गुणा हमारी ए और बी की गुणा हमारी कुछ आने वाली है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो वो क्या आने वाली है, ए और बी की गुणा 1,3, ठीक है, 1,4, 2,3 और 2,4। सो ये हमारे आने वाली है ए और बी की गुणा। सो ए और बी की गुणा ये हमने फाइंड की और आपको इक्वल में क्या लिखा है कि फाई। तो ये कथन क्या दे रखा है हमारा, असत्य दे रखा है। सो आपको तीनों कथन पता चल गए। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए दे रखा है हमारा ये और ए गुणे ए ज्ञात करना है आपको। मतलब क्या है, ए क्यूब ज्ञात करना है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बता दें कि क्या करना है, ए गुणे ए ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रमित त्रिक। ठीक है, क्रमित त्रिक बोलते हैं इसको। सो मतलब क्या है कि हम 3 टाइम्स जो ए है, ठीक है, उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है। सो 3 टाइम्स जो ए होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है। सो आपके पास एक ये ए है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों का आपस में गुणा करा के देखते हैं। ठीक है, तीनों का आपस में गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, पहले ए का जो है उन तीनों के पहले ए के, मतलब पहला जो ए है, ठीक है, बाकी दो जो ए है उनके पहले पहले अवयवों के साथ क्रमित त्रिक बनाएगा। ठीक है, जो कि मैंने इस टाइप से लिख दिया है। फिर क्या हो जाएगा कि जो पहला ए है उसका जो पहला घटक है, ठीक है, वो दूसरे ए के पहले घटक के साथ और तीसरे ए के दूसरे घटक के साथ अवयव बनाएगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो ऐसा करते करते हम लोग फाइंड करेंगे 8 अवयव। ठीक है, सो ऐसा फाइंड करने में आपको शायद समझ में ना आए तो उसके लिए सिंपल एक इजी सा ट्रिक देख लेते हम लोग। ठीक है, सो हम लोग कितने अवयव फाइंड करेंगे, 8। ठीक है, क्यों 8, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों का नंबर ऑफ ए इंटू बी सीखना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का आपस में गुणा करा देना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे, 2 है तो ठीक 2 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, 8 अवयव बनेंगे हमारे। सो अब इनका ट्रिक देख लेते हैं सिंपल में। तो क्या हो जाएगा, 8 अवयव बनेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या लिखा है, 1,1। ठीक है, 1,1, 8 का कितना हाफ होता है, 4। ठीक है, तो क्या करते हैं, -1 को हम लोग क्या करते हैं 4 टाइम लिखते हैं और 1 को क्या करते हैं हम लोग 4 टाइम लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब 8 का हाफ हो गया हमारा 4। ठीक है, 4 को हम लोग 4 टाइम लिख दिए हैं। ठीक है, अब 4 का हाफ क्या होता है हमारा 2। ठीक है, तो -1 जो है हमारा 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और 1 जो है हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक है, -1 2 बार और 1 2 बार, तो -1 हमने 2 बार लिख दिया, फिर 1 हमने 2 टाइम्स लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, 2 का हाफ होता है 1, तो -1 1 बार लिखेंगे हम लोग और फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, -1 1 बार लिखेंगे, फिर 1 1 बार लिखेंगे, -1 1, -1 फिर 1। सो आप देख लीजिए इजिली आपके पास ये 8 क्रमित त्रिक आ गए हैं। ठीक है, 8 क्रमित युग्म आ गए आपके। ठीक है, सो यही है आपका क्या, ए गुणे ए, मतलब ए क्यूब आपका ये अवयव है ए क्यूब के सभी। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको इजीली समझ में आ गई होगी। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो ए गुणे बी क्या है ये दे रखा है आपको, तो ए और बी बताना है। तो आपको बताया था कि ए गुणे बी जो होगा उसमें जो पहला घटक होगा, पहला अवयव होगा वो हमारा ए से रिलेट करेगा और जो दूसरा होगा वो हमारा बी से रिलेट करेगा। तो वही हम लोग को फाइंड कर देना है इजिली। तो ए बी बी, ठीक है, तो ए में क्या रिलेट कर रहा है हमारा, ए और बी और पी। तो आप ये जानते हो कि कोई भी समुच्चय में कोई भी अवयव 2 टाइम्स नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने 2 टाइम्स नहीं लिखना है कोई भी अवयव। तो क्या हो जाएगा, ए हमारा ए और बी, और हमारा बी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। तो ए और बी आपने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, क्या ले रखा है,
सत्यापित करना है ये चीज, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमको सत्यापित करने हैं जहाँ ए, बी और सी और डी दे रखा है, ठीक है। तो प्रूफ करना है, वेरी इजी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखा है, ए गुणे बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज दे रखी है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, मतलब बी और सी में जो उभयनिष्ठ पार्ट है, तो कौन सा उभयनिष्ठ पार्ट है हमारा, फाइव, ठीक है। क्या उभयनिष्ठ पार्ट है हमारा, फाइव। बी और सी में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है हमारा, फाइव। तो बी, तो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। सो आगे उसका मैं उतार लेता हूँ, ठीक है। ए गुणे बी इंटरसेक्शन ए गुणे सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, बी इंटरसेक्शन सी जो होगा हमारा क्या होगा, फाइव। तो आपको ये बताया था कि कोई भी एक रिक्त समुच्चय होता है, अगर इसका किसी भी अवयव के समुच्चय के साथ गुणा कराओ तो क्या आ जाता है आपका, फाइव। तो ये वाला पार्ट तो आपका क्या हो गया, फाइव। अब इस वाले पार्ट को अगर हम फाइव प्रूफ कर लें तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, पहले ए गुणे बी, ए गुणे बी निकालना है, फिर ए गुणे सी निकालना है। तो ए गुणे बी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए गुणे बी निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 1,1 1,1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा 1,2, फिर हो जाएगा 1,3, फिर होगा 1,4, फिर होगा 1,5, सॉरी 1,5 नहीं होगा, फिर होगा 2,1, फिर 2,2, 2,3, फिर 2,4, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने ए गुणे बी ये फाइंड किया, ए गुणे सी फाइंड करते हैं। ए गुणे सी क्या हो जाएगा हमारा 1,5, ठीक है, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। सो आप देखो इन दोनों समुच्चयों में क्या कोई भी अवयव कॉमन मिल रहा है, जी नहीं, ठीक है। इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है, फाइव। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फाइव हमारा, और पहला पार्ट हमने फाइव पहले ही प्रूफ कर लिया था, इसका मतलब फाइव इक्वल टू फाइव। तो हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको, कि दिखाना है कि क्या जो ए गुणे सी है वो बी गुणे डी का एक उपसमुच्चय है क्या। तो ए गुणे सी हम लोग तुरंत फाइंड कर लेते हैं, अभी पीछे ही फाइंड किया था हम लोगों ने, क्या था, 1,5, 1,6, 2,5, फिर 2,6, ये था हमारा क्या, ए गुणे सी। अब क्या प्राप्त करेंगे हम लोग, बी गुणे डी, बी गुणे डी हम लोग करा लेते हैं। सो बी गुणे डी हम लोग, ये है इतना बड़ा, तो बी गुणे डी अब फाइंड करते हैं। बी गुणे डी हमारा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 4 अवयव इसमें, 4 अवयव इसमें, मतलब क्या होने वाला है, 4 चक्कू 16। तो 16 अवयवों का हमारे पास एक समुच्चय बनने वाला है। सो 1,6, 1,7, 1,8, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2,5, फिर 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3,5, फिर 3,6, 3,7, फिर 3,8, ठीक है। डॉट 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 करके आगे भी ऐसा निकालोगे आप, ठीक है। सो आप देखो ए गुणे सी के जो अवयव हैं बी गुणे डी में मिल रहे हैं क्या, 1,5 में मिल रहा है, 1,6 भी मिल रहा है, 2,5 में मिल रहा है, 2,6 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ए गुणे सी के अवयव बी गुणे डी में मिल रहे हैं, इसका मतलब एक उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है सेकंड वो हाँ है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है कि मान लीजिए ए दे रखा है ये, बी दे रखा है ये, तो ए गुणे बी लिखिए और ए गुणे बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। तो ए गुणे बी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। सो या ए गुणे बी तो आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने पीछे कई क्वेश्चन कर रखे हैं। और ए गुणे बी में कितने, ए गुणे बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, सो एक समुच्चय, ठीक है। सो कोई भी एक, चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए गुणे बी ही, ठीक है। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ठीक है। तो ए गुणे बी के उपसमुच्चयों को बताना है हम लोग, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या बताने के लिए हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में एक फार्मूला देखा था, क्या, 2 की पावर n, ठीक है। n क्या था, उस समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या, इसमें कितने स्थित हैं, 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा, 16। तो कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे इसके, 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां Na दे रखा है 3, Nb दे रखा है 2, और यदि x, 1 y z ए बी में है, ठीक है। मतलब ए गुणे बी क्या दे रखा है आपके पास, ये चीज क्या, x, 1 y, 2
और z कॉमा 1, ये दे रखा है a गुड़े b में, ठीक है। तो a और b को ज्ञात करना है। तो a गुड़े b में पहला पहला जो घटक होगा वो a से रिलेट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा x कॉमा y कॉमा z, क्या हो जाएगा हमारा a, b क्या हो जाएगा हमारा 1,2,1, मतलब 1 को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे इसलिए हम लोग 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो b और a हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे बोला है x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं जहाँ पे, ठीक है। सो हम लोगों ने a और b हम लोगों ने इजीली फाइंड कर लिया है। सो आप लोग को अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कार्तीय गुणन a गुड़े a में कितने अवयव हैं हमारे, 9, ठीक है। सो यहाँ पे बोला जिसमें, ठीक है, a गुड़े a में हमारा 9 अवयव तो है, लेकिन उसके 2 अवयव हमारे पास लिखे हुए हैं, क्या, ये दोनों, ठीक है। सो भी है, समुच्चय a ज्ञात करिए, ठीक है। a आपको फाइंड करना है। तो a गुड़े a में, ठीक है, पहला जो घटक होगा वो भी हमारा a से रिलेट करेगा और जो दूसरे घटक होंगे वो भी हमारे a से ही रिलेट करेंगे, मतलब a गुड़े a में जितने भी अवयव हैं वो सब हमारे a के ही अवयव होंगे। तो क्या हो जाएगा -1 0,1, तो a के जो अवयव हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे -1 0,1। सो हमने फाइंड कर लिया है। a गुड़े a के शेष अवयव फाइंड करना है। सो एक a हमारे पास ये है और दूसरा a हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों गुणा निकालना है, ठीक है। और इन दोनों की गुणा में हमारे 9 अवयव आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे 2 दे रखे हैं, आपको बचे 7 निकालने हैं। तो आप इजीली 7 निकाल सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग की एक्सरसाइज फिनिश हो गई। सो लेट्स क्विट इट।